हेलो एट क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। बेटा आज समर वेकेशन के बाद हमारा जो है सिलेबस दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। समर वेकेशन से पहले हमारे जो है 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए थे, तो आई होप आपने अपने चैप्टर कॉपियों में डन कर लिए होंगे। तो आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द और शब्द के भेद। तो पहले हम जानेंगे शब्द के बारे में। हम सब प्रतिदिन न जाने कितने ही शब्दों का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, घर मकान, स्कूल, दुकान, चाय, कलम, दूध, घोड़ा इत्यादि तरह के हिंदी शब्द हैं जिनका प्रयोग हम रोज़ के दैनिक कार्यों में इनका प्रयोग करते हैं। और ये शब्द जो हैं अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बने हैं, जैसे कि मैंने किया किताब। अब किताब को मैं तोड़ूंगी क जमा ई जमा ता जमा आ ब जमा आ, तो इसमें देखिए कितनी ध्वनियाँ मिली, 1 2 3 4 5 6। किताब जो है कितने ध्वनियों कितने शब्दों से मिलकर पूरा बना, 6 ध्वनियों से। तो ये क्या होते हैं हमारे शब्द। या तो आप ये भी कह सकते हैं शब्द के लिए अर्थवान होना अनिवार्य शर्त है। अर्थवान का मतलब होता है बेटा कि जो कोई शब्द हम बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना ही चाहिए, तभी वो सही भाषा में शब्द माना जाएगा। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। और या तो ये भी कह सकते हैं कि शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है। सार्थक होता है सही रूप, अर्थवान जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे हम भाषा का छोटा रूप कह सकते हैं। अब हम जानेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। भाषा को शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, शब्द विकार के आधार पे और अर्थ के आधार पे। इसमें 5 भागों में बांटा गया है। तो हम पहले जानेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। जैसे यहाँ पर दे रखा है शब्दों के स्रोत से तात्पर्य है यानी संबंध है शब्दों की वह मूल भाषा जिससे निकलकर शब्द किसी अन्य भाषा में आए हैं। जैसे आप जानते हैं कि हिंदी में बहुत से शब्द हिंदी में बहुत सारे शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से आए हैं। बहुत से शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं तथा अनेक शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हुए हैं। जो इस तरह के शब्द मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को उस शब्द का स्रोत समझना चाहिए। अब स्रोत के आधार पर हिंदी के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत वर्ड। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे तत् जमा सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान हिंदी के वे शब्द जो स्रोत भाषा संस्कृत से हिंदी में आए हैं तथा आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आगे आपको जो है कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि किस तरीके से तत्सम शब्द हिंदी में आए हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रंथ, मृग, कर्म, प्रेम, पुण्य, सिंह, सर्प, विद्युत, कृपा, क्रिया, स्वप्न, किरण, कर्म, अर्थ, स्वस्थ, मयूर, पिता, माता, भव्य, दिव्य। ये शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं, पर ये होते कौन से हैं? संस्कृत भाषा के शब्द। सेकंड हम जानेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे हुए या उससे विकसित हुए।
ये शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं। इनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो गया है, पर हम इन शब्दों का विकास दिखाते हुए इनके मूल शब्दों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे दांत का दंत, सर सांप सर, रात रात्रि, हाथ हस्त, पत्ता पत्र, आम आम्र, बहु वधू, दूध दुग्ध, मौत मृत्यु, सौ शतम, होठ ओष्ठ, कान कर्ण, कांटा कंटक, सोता स्रोत। अब हम थर्ड पढ़ेंगे देशी शब्द। ये हिंदी के वे शब्द हैं जो ग्रामीण अचल यानी गांव के प्रभाव से विकसित हुए हैं या हिंदी की बोलियों से आ गए हैं। इन्हें जो है शब्दों का संस्कृत में नहीं मिलता स्रोत, जैसे झाड़ू, लोटा, गाड़ी, चस्का, अटकल, झटपट, पगड़ी, जूता, पेट, सिलावट, झंझट, खिचड़ी, पैसा, रोड़ा, भोंपू, गड़बड़, लट्टू, डिबिया या पगड़ी। ये शब्द कौन से होते हैं? हमारे देसी शब्द। अब जानेंगे विदेशी या आगत शब्दों के बारे में। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे अदालत, चाकू, कैंची, पर्दा, कागज, जिला, पनीर, चपरासी, कानून, जहाज, मसाला, फ़कीर, दफ्तर, बेगम, किशमिश, मसाला, सरकार, संदूक, पिस्ता या गरीब। ये कौन से शब्द थे जो अरबी या फारसी भाषा से विदेशी भाषा में आए हैं, मतलब हमारे में जुड़ गए हैं। अब अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द आए हैं? डॉक्टर, सेंटर, रोड, ग्लास, रेडियो, टेलीफोन, स्कूल, पेस्ट्री, बैंक। ये सब इंग्लिश वर्ड हैं जिन्हें हम इंग्लिश में भी यही बोलते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो ये क्या है? अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम हिंदी में करते हैं, घर में भी करते हैं। जैसे गिलास, कैंची, टी शर्ट, ये सब इंग्लिश वर्ड होते हैं हमारे। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। सबसे पहले मूल शब्द यानी बेसिक वर्ड। वे सरल शब्द जिनको अर्थवान स्वतंत्र खंडों में न बांटा जा सके वो मूल शब्द कहलाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा घर, अब घर का तो अर्थ निकल रहा है, पर अगर मैं कर देती हूँ घ जमा रा, तो घ का कोई अर्थ है नहीं, ना ही रा का अर्थ है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तोड़ने के बाद, तो उन्हें हम कहते हैं मूल शब्द। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सामान्य मूल शब्द, सामान्य अर्थ उसका और उसका रूढ़ अर्थ। जैसे गधा एक पशु हो गया, उल्लू एक पक्षी हो गया, अरुण यानी लाल, सूर्य या सूर्य का सारथी, और नाग सर्प या हाथी, मित्र का दोस्त या सूर्य। सेकंड आता है हमारा यौगिक या संयुक्त शब्द। जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं वो यौगिक या संयुक्त शब्द कहलाते हैं। और हिंदी में 3 प्रकार से बनते हैं संयुक्त शब्द। जैसे मूल शब्द कैसे बनते हैं? पत्र जमा वाहक यानी पत्रवाहक, राष्ट्र जमा पिता यानी राष्ट्रपिता, काली जमा मिर्च यानी काली मिर्च, प्रधान जमा मंत्री यानी प्रधानमंत्री, घोड़ा जमा सवार यानी घुड़सवार, जन्म जमा दाता यानी जन्मदाता,
मूल शब्द से जैसे प्रत्यय कैसे, शरीर जमा एक यानी शारीरिक, योग जमा एक यानी यौगिक, बच्चा जमा पन यानी बचपन, राष्ट्रीय जमा ई यानी राष्ट्रीय, ईमान जमा दार यानी कि ईमानदारी, दूध जमा वाला यानी दूध वाला। उपसर्ग से कैसे बनते हैं, अन जमा आदर यानी अनादर, अन जमा पढ़ यानी अनपढ़, वी जमा नम्र यानी विनम्र, वी जमा नाश यानी विनाश, सु जमा कुमार यानी सुकुमार, अध जमा खिला यानी अध खिला। प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे शब्दों के दो भेद किए जाते हैं, सामान्य शब्द और परिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द जितने भी सामान्य जन जीवन से जुड़े शब्द हैं वे सब इस श्रेणी में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक भाषा भाषी दिन प्रतिदिन के व्यवहार में किया जाता है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी खाना तेल कर्ण जीभ दांत, ये सब होते हैं हमारे सामान्य शब्द। परिभाषिक शब्द, परिभाषिक शब्द किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे कानून कार्यालय बैंक व्यवसाय विज्ञान कोर्ट कचहरी आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। इन शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहते हैं। अब जैसे कार्यालय में कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं, वो कौन कौन से, आदेश अनुदेश आवेदन स्वीकृति मिसिल मसौदा टिप्पणी, ये सब हमारे कार्यालय यानी कि जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनमें इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। बैंक में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे ऋण अदायगी लेखा खाता जमा वसूली आदि। और कचहरी यानी कोर्ट में होने वाले शब्द जैसे अपील मुकदमा गवाह खारिज सम्मान कुड़की सज़ा फरियादी आदि। और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे गति वेग चाल त्वरण तापमान आदि। नंबर 4 आता है हमारा शब्द विकार के आधार पर। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब कुछ शब्दों में प्रत्यय आदि के लग जाने से उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे बच्चा तो बच्चे बच्चों आदि रूप में, सर्वनाम से मेरा का मेरे मुझे आदि, इन सब चीज़ों में रूप इनके बदल जाते हैं। इसके 2 भागों में बांटा जाता है इसे भी, किसमें, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है या उनके रूप में परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। जैसे अब हम एक वचन में लड़का लिख रहे हैं तो बहुवचन में लड़के लिखेंगे, जैसे एक लड़का खेल रहा है और बहुत सारे हो गए तो लड़के खेल रहे हैं। इसमें देखिए क्रिया भी चेंज हुई वचन भी चेंज हुआ संज्ञा भी चेंज हुई, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार यानी कि परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अब एक हो चाहे एक से ज़्यादा, मैंने बोला यहाँ यहाँ आओ या यहाँ आइए, यहाँ शब्द एक ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्रिया विशेषण में यहाँ वहाँ कल कहाँ आज अब धीरे जल्दी एक्सेट्रा। और संबंध बोधक में आते हैं ने से को मैं पर के ऊपर या के नीचे। समुच्चय बोधक में आते हैं और
या, किंतु, परंतु, अथवा। और विस्मयादिबोधक में आते हैं अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि। और निपात में आते हैं ही, तक, भी, तो, या और भी आगे आते हैं। पांचवा टॉपिक आता है हमारा अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्दों के निम्नलिखित प्रमुख भेद किए जाते हैं, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी या विलोम शब्द। अब हम जानेंगे एकार्थी शब्द के बारे में। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द कहे जाते हैं, जिसे कि हम कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन में जो एक ही चीज़ होती है, जैसे किसी भी देश का एक नाम एक ही होता है, आगरा, ताजमहल एक है, धरती, वो होते हैं एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द होते हैं जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार का पराजय या गले का हार, अर्थ का धन या अभिप्राय, मित्र का दोस्त या सूर्य, जड़ का मूर्ख या पेड़ की जड़, पत्र का चिट्ठी या पत्ता, जलज का कमल या शंख। थर्ड आता है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी का जल, नीर, वारी, बादल का जलद, नीरद या वारिद, फूल का पुष्प, सुमन या कुसुम, कमल का जलज, नीरज या बारिज, समुद्र का होता है जलधि, नीरधि या वारिधि, आग का अग्नि, अनल या वहिनी। लास्ट हमारा आता है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गुण, अपगुण, ज्ञान, अज्ञान, शुभ, अशुभ, सफल, असफल, अर्थ, अनर्थ, आदर, निरादर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, उदार और अनुदार। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू।